यो वो सब गैस कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज हम ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर और कोशिश करेंगे यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट निकालने की। हमारे सामने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है। सबसे पहले हम इस चार्ट में जो है डायरेक्शन देख लेते हैं, मार्केट जो है कहाँ जा रही है। सही मार्केट में अभी तो जो है हमें दिख रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहाँ की तरफ है, एक अपवर्ड की तरफ है। सही है, अब हमें इस चार्ट में देखना है कि कहाँ पर जो है हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सही, सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें जो है दिख रहा है कि गैप्स, सही है, काफ़ी गैप्स दिख रहे हैं जिनको मार्केट ने ग्रैब करना है और इन गैप्स को मार्केट तभी ग्रैब करेगी जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देगी। अदरवाइज यहाँ पर जो है मार्केट बुलिश और मार्केट का जो मेन टारगेट है वो ये एरिया है। से इस एरिया को मार्केट जैसे ही फुलफिल करेगी उसके बाद जो है मार्केट अपनी डायरेक्शन जो है हाई की तरफ ही कंटिन्यू रखेगी। अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देती है तो फिर मार्केट जो है नीचे के गैप्स को फुलफिल करेगी। यहाँ पर जो है मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। अब देखो इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन पर है, यहाँ पर जो है देखो मार्केट में गैप काफ़ी रिमेनिंग बाकी है और यहाँ पर जो है एक छोटी सी चीज़ आपने नोटिस की है, मार्केट ने जो है गैप डाउन ओपनिंग की हुई है। से अब इस गैप डाउन ओपनिंग को मार्केट जो है फुलफिल ज़रूर करेगी और मार्केट ने जो है अभी मेरे सामने ही इस गैप डाउन ओपनिंग को फुलफिल कर दिया और मैंने जो है ट्रेड लगा दी डाउन डायरेक्शन की। क्यों लगाई है डाउन डायरेक्शन की? क्योंकि मार्केट में नीचे लिक्विडिटी ज़्यादा है, से जिसको मार्केट ने ग्रैब करना है। से नीचे जो है मार्केट ने लिक्विडिटी को ऑलमोस्ट 80% फुलफिल कर दिया है और 80% के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है नीचे बाकी जो रिमेनिंग है लिक्विडिटी उसको भी मार्केट क्या करेगी, ग्रैब करेगी। से जो जहाँ पर हमने एंट्री लगाई है ना उसके नीचे ही क्लोजिंग देगी, हमारी कंफर्मेशन है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट क्या करती है इन दी एंड। और यहाँ पर जो हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में बुक हो गई है और यहाँ पर जो है मार्केट ने कितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग की है, देख रहे हो यहाँ पर मार्केट ने कितनी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग की है। अब देखो यहाँ पर मैंने दोबारा से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है। क्यों? जैसी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की उसके बाद मार्केट ने गैप को फुलफिल किया, मैंने ट्रेड लगा दी डाउन डायरेक्शन की। अब देखो ये क्या हुआ है, वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ है। ये मार्केट ने इतनी जो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग की है, मार्केट ने वॉल्यूम इम्बैलेंस किया और उसके बाद जो है मार्केट जो है अब क्या कर रही है, लो की रेट करिए। तो हमने क्या किया, सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड ली। जैसी मार्केट ने ऊपर गैप को फुलफिल किया मैंने ट्रेड लगा दी कौन सी, डाउन डायरेक्शन की। अब लेट्स सी यहाँ पर मार्केट क्या करती है। वैसे मैंने इस चार्ट को ना बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज किया हुआ है, मार्केट जो है बुलिश है। ये बिग टाइम फ्रेम पर मार्केट बुलिश है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट अगर बुलिश है ना बड़े टाइम फ्रेम पर, लेकिन जो है वहां पर हल्का सा भी अगर लो की रेट होगा तो यहां पर जो है मार्केट क्या होगी, बेयरिश हो जाएगी। अब देखो यहां पर जो है मार्केट ने हल्की सी गैप अप ओपनिंग की है और यहां पर जो मैंने बिल्कुल देखो दो कंफर्मेशन हमें सीधी मिल रही है। एक तो गैप अप ओपनिंग की है मार्केट ने, दूसरी मार्केट जो है ट्रेंड लाइन पर है। सेम मार्केट में दो ट्रेंड लाइन है जो कनेक्ट हो रही है, एक है ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन और एक है येलो वाली जो ट्रेंड लाइन हमने जो सपोर्ट की ड्रॉ की है। से अब दो ट्रेंड लाइन है, हमें पता है कि मार्केट में इस प्राइस से क्या होगा, हाई की रेट होगा। अगर ये मेरी ट्रेड लॉस भी हो जाती है ना तो यहाँ पर मुझे पता चल गया ये प्राइस जिस प्राइस से मार्केट बुलिश है वहाँ पर जो है मैं एमटीजी ले सकता हूँ। सही, यहाँ पर देख सकते हो हमारी ये वाली जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में बुक हो गई है और यहाँ पर मार्केट ने हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग की है और मार्केट ने एक हैमर पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट क्या करती है। वैसे गैप डाउन ओपनिंग की है तो मार्केट जो है बेयरिश हो सकती है। सही, अब देखो इस जोन पर ना मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली बुलिश रहे, क्योंकि क्योंकि क्या यहाँ पर ना दो ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो रही है। सही, एक जो ब्लू वाली है और एक जो है येलो वाली है। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लगा दी अब डायरेक्शन की, लेट्स यहाँ पर मार्केट क्या करती है। और देखो मार्केट में ना यहाँ पर कंसोलिडेशन पीरियड आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत सारी मल्टीपल एंट्रीज लग रही होंगी जिस वजह से यहाँ पर मार्केट जो है कंसोलिडेट भी कर सकती है। से वैसे मार्केट ने नीचे जाना नहीं है क्योंकि मार्केट में अगर नीचे जाना होता तो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर जो है बेयरिश होती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या है, बुलिश है। यहाँ पर मैंने एमटीजी ले लिया। से एमटीजी ले लिया क्योंकि हमें पता है कि ये जो ब्लू वाला एरिया है, ब्लू वाली ट्रेंड लाइन है, ये प्राइस रेंज और येलो वाली जो एरिया है से ये प्राइस रेंज, इस प्राइस रेंज से मार्केट क्या है, बुलिश है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एमटीजी ले लिया। क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ने जाना इन दी एंड कहाँ है, अपवर्ड की तरफ है। से जब भी मार्केट बुलिश होती है, बेरिश होती है और ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो मार्केट क्या कर रही होती है, कंसोलिडेट कर रही होती है। से ये मार्केट कंफ्यूज कर रही होती है और यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट फेक ब्रेकडाउन भी कर दे। से ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो जाती हैं क्योंकि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है ना तो मार्केट में फेक ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। से यहाँ पर जो हमने एंट्री लगाई थी सेफ्टी मार्जिन के साथ, देखो हमेशा जो है ना सेफ्टी मार्जिन के साथ अगर आप ट्रेड लोगे ना तो आपकी जो एंट्री है वो वैलिड रहेगी। यहाँ पर देखो मैंने दोबारा से ट्रेड लगाई है सेफ्टी मार्जिन के साथ। सही है, ज़रूरी है सेफ्टी मार्जिन, इसको सीख लो अगर नहीं पता सेफ्टी मार्जिन क्या होता है। सेफ्टी मार्जिन एक ऐसा पॉइंट होता है कि आपने वहाँ पर एंट्री लेनी है जहाँ से मार्केट क्या हो, बुलिश हो जाए। से जहाँ से आपको पता हो कि मार्केट ने इन दी एंड अगर रेड में भी क्लोजिंग दे रही है या ग्रीन में भी क्लोजिंग दे रही है तो मेरी एंट्री के ऊपर ही क्लोजिंग देगी। से अगर आप ऐसे ट्रेड लगाओगे तो आपको मार्केट में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मार्केट नीचे बिल्कुल भी नहीं जा सकती। से वैसे लिक्विडिटी नीचे है काफ़ी, लेकिन मार्केट जो है बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश है तो इट मीन्स कि छोटे टाइम फ्रेम पर भी मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से क्या करेगी, हाई की रेट करेगी। से तो यहाँ पर जो हमारी एक और ट्रेड है वो प्रॉफिट
में बुक हो गई है और यहाँ पर जो मार्केट दोबारा से डाउन आ रही है और यहाँ पर जो मैं एक और ट्रेड लगाता हूँ क्योंकि मार्केट ने ना प्राइस को ऑलमोस्ट कवर कर दिया है से, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्केट बुलिश हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल ट्रेड लगाई है अप डायरेक्शन की। अगर यहाँ पर नहीं होती हमारी प्रॉफिट में बुक, मार्केट नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर MTG ले लूँगा। से बहुत सारे लोग जो है MTG का गलत यूज़ कर रहे होते हैं, बिला वजह MTG ले रहे होते हैं। देखो MTG ऐसी जगह लो जहाँ वैलिड हो। अगर आप बगैर कन्फर्मेशन के, बगैर किसी एनालिसिस के आप MTG लोगे, आपका MTG जो है फजूल है, इनवैलिड है, आपका जो वो है वर्क नहीं करेगा। सही, तो आपको प्रॉपर कन्फर्मेशन होनी चाहिए उसके लिए ना। यहाँ पर देखो हमारी जो कन्फर्मेशन है वो ये कि मार्केट में ये जो ब्लू वाला एरिया है और रेड वाला एरिया, इस एरिया पर मार्केट क्या है, बुलिश है। सही, तो यहाँ पर जो है मार्केट डाउन आई, मैंने जो है ट्रेड लगा दिया, MTG लगा दिया मैंने अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट क्या है, बुलिश है। सही, क्योंकि हमने प्रॉपर एनालाइज किया हुआ इसको बड़े टाइम फ्रेम पर भी। सही, तो यहाँ पर मार्केट में नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। सही, नीचे मार्केट जा सकती है, एक मार्केट का ट्रैप हो सकता है, लेकिन वैसे मार्केट नहीं जाएगी। सही, मार्केट फेक ब्रेकडाउन जैसे मैंने बताया कि मार्केट में कॉमन है। और जब भी आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो सबसे पहले कोशिश करो कि बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज कर लो। यहाँ पर दो चार्ट मैंने खोले हुए हैं, यूरो USD का और USD MXN का, जिसमें से यूरो USD का चार्ट मुझे काफ़ी स्टेबल रहा है। सही है, स्टेबल दिखा है मुझे, बड़े टाइम फ्रेम पर भी स्टेबल दिखा है और जो है छोटे टाइम फ्रेम पर भी ये चार्ट स्टेबल दिखा है। तो इस चार्ट में मैं कंटिन्यूसली ट्रेड ले रहा हूँ। सही, वैसे यहाँ पर जो है देखो हमारी जो ट्रेड है प्रॉफिट में बुक हो गई है और इस कैंडल पर जो है सेफ्टी मार्जिन के साथ दोबारा से मैं एक ट्रेड लगा रहा हूँ। देखो सेफ्टी मार्जिन के साथ क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ना मार्केट अगर छोटी डोजी कैंडल भी बना देना तो हमारी जो ट्रेड है वो क्या हो जाए, प्रॉफिट में बुक हो जाए। से तो ये ज़रूरी होता है ट्रेड लेना ऐसे। और अगर लॉस होती है तो आपको पता है कि एरिया से मार्केट पंप होगी तो आप MTG ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है सेफ्टी मार्जिन देखो, कंसोलिडेशन पीरियड अगर आपको पता है ना कि किस जोन पर कंसोलिडेशन पीरियड आता है, तो उस जोन पर आपको MTG लेना ज़रूरी है और सेफ्टी मार्जिन के साथ। से सेफ्टी मार्जिन के साथ अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, आपको जो है मार्केट में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो हमारी एक और ट्रेड है वो प्रॉफिट में बुक हो गई है और यहाँ पर जो है मार्केट थोड़ा सा डाउन आए तो यहाँ पर मैं एक और ट्रेड ले सकता हूँ अप डायरेक्शन के लिए। सही, अगर ये थोड़ा सा डाउन आ जाती है क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। कंफर्मेशन ये होगी कि हमारे पास एक ऐसा एरिया होगा कि जहां पर मार्केट में दो ट्रेंड लाइन क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। से एक ब्लू कलर से जो ट्रेंड लाइन हमने सपोर्ट की ड्रॉ किया और एक जो येलो कलर से हमने ड्रॉ की है, दोनों क्या हो रही है, एक जगह पे जाके अटैच हो रही है। अब मैं आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जो है हम टॉप से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, से रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। से यहाँ पर जो मैं टॉप से ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो ये ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको मैं आगे तक के ड्रैग करता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो है मार्केट ने ब्रेकआउट किया। सही, आप लोग यहाँ पर देखो मार्केट ने रीटेस्ट भी किया। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ पर टेस्ट कर दिए तो मार्केट क्या है, बुलिश है। सही है, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन को प्रॉपर ड्रॉ कर दें। सही है, विक को भी लेना है, बॉडी को भी लेना है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है और मार्केट ने ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर दिया है। सही, रीटेस्ट करके मार्केट क्या है, बुलिश है। और यहाँ पर जो है मार्केट उसी जोन पर है और हमने छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। सही है, ऐसा नहीं कि हमने बड़े टाइम फ्रेम पर देखा और हम ट्रेड ले रहे हैं, हमने ये नहीं किया। हमने क्या किया, छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और छोटे टाइम फ्रेम पर मल्टीपल कंफर्मेशंस लेने के बाद, दोनों टाइम फ्रेम पर मल्टीपल कंफर्मेशंस लेने के बाद हमने ट्रेड को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। अब देखो यहाँ पर जो है हम एक और ट्रेड लगा रहे हैं अपडाइजेशन की। क्यों, क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है सारी प्राइस को कवर किया हुआ है। से अब देखो मार्केट में नीचे कोई भी गैप नहीं है रिमेनिंग जो मार्केट फुलफिल करे। मार्केट ने अब जो है सीधा कहाँ जाना है, हाई की तरफ जाना है। ये मेरी आखिरी ट्रेड है। सही है, इसके बाद मैं कोई और ट्रेड नहीं लूंगा। और यहाँ पर जो ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन जो है थोड़ी सी बिगड़ गई है, इसको मैं सही कर देता हूं। अब देखो मार्केट जो है इस प्राइस रेंज से बाहर आ जाएगी तो उसके बाद जो है मेरा ट्रेड लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। सही है, और आपको एक मैं बात बता दूं, अगर मार्केट में प्रॉफिट निकालना है ना तो कोशिश करो कि जोन्स पर ट्रेड लो। सही, जोन के बाहर अगर मार्केट निकल जाए तो आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना। सही, जोन के अंदर आपको जो कंफर्मेशन मिलती है, आपको पता होता है कि मार्केट इसी जोन से बुलिश है, तो आपकी जो ट्रेड की एक्यूरेसी वो ज़्यादा हो जाती है। अगर आप सेंटर में ट्रेडिंग करोगे, देखो जैसे कि मार्केट अभी बाहर आ गई है, एक ट्रेंड लाइन से बाहर निकल गई है, अब सेंटर में ट्रेड हम किस कंफर्मेशन के हिसाब से लें। हमने जो कंफर्मेशन थी हमारी जोन पर थी, जो हमने ट्रेड ले ली और मार्केट ने काफ़ी गैप छोड़ा है। सही, तो अब हम जो है ट्रेड नहीं ले सकते। ये मेरी आखिरी ट्रेड थी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कुछ अगर आपको सीखने का मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।